हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा कौन कौन से मोड हमारे पास अवेलेबल है एडवर्टाइजमेंट के लिए, जैसे कि बूस्ट, पोस्ट इमेज, बूस्ट पोस्ट ऑप्शन था मेरे पास, फेसबुक का पर्सनल ऐड अकाउंट और फेसबुक का ही बिजनेस ऐड अकाउंट। इस सेशन में हम बात करेंगे सबसे पहले मेथड बूस्ट पोस्ट के बारे में। सबसे आसान बूस्ट पोस्ट रहता है किसी भी यूज़र के लिए। आप अगर फेसबुक के यूज़र हैं तो आप जब कोई पोस्ट करेंगे तो वहाँ पे आपके पास बूस्ट पोस्ट का बटन दिखाई देगा, लेकिन कहाँ पे दिखाई देगा ये जानना ज़रूरी है। इसके लिए आपका बिजनेस पेज होना चाहिए। उस पेज के ऊपर आपने जो पोस्ट्स कर रखे हैं उन पोस्ट के साथ आपको बूस्ट पोस्ट का बटन दिखाई देता है। आप जो पर्सनल अकाउंट बनाते हैं वहाँ नहीं दिखाई देता, आपके जो पेज आपने बना रखा है अपने बिजनेस के नाम से वहाँ दिखाई देता है। तो यहाँ पे जब मैं अपना पर्सनल अकाउंट खोलता हूँ तो आप देखेंगे बीच में मेरे पास टिप्स फॉर योर पेज के नाम से एक ऑप्शन दिया गया है। ये फेसबुक की तरफ से केवल रिकमेंडेशन पोस्ट है, ध्यान रखिएगा। ये मेरे पर्सनल अकाउंट का पोस्ट नहीं है, ये मेरे पेज का पोस्ट है। मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये हमारे पेज का पोस्ट है। तो अभी अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये मेरा अकाउंट है, जो इसमें नीचे की तरफ मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं बहुत सारे। यहाँ से पेजेस पे चला जाता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू टैब में मैं एक पेज ओपन कर लेता हूँ। तो अब देखेंगे जितने भी पेज मैंने इस अकाउंट पे बना रखे हैं वहाँ पे लर्न टेक, AOS, अम्बाला, वन स्टॉप के नाम से मेरे पास 3 पेजेस हैं। तो मुझे लर्न टेक जो मेरा पेज है, बिजनेस पेज, वहाँ से मुझे इस अकाउंट को या इस ऐड को लगाना है। तो मैं इसे फिर से खोल लेता हूँ, फिर से नए टैब में। किसी भी यूज़र के लिए सबसे आसान माध्यम है बूस्ट पोस्ट के द्वारा ऐड लगाना। अब मेरे पास मेरा पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे जो मैं पोस्ट करता हूँ उनको मैं आसानी से अपनी बूस्ट पोस्ट करके एडवर्टाइजमेंट सेटअप कर सकता हूँ। अब इसके लिए मुझे सिर्फ वो पोस्ट चुनना है जिस पोस्ट को मुझे अपने ऐड में यूज़ करना है। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो नीचे की तरफ बूस्ट पोस्ट और सी इनसाइट्स एंड एड्स 2 बटन आपके पास अवेलेबल है हर पोस्ट के नीचे। ये देखिए, ये अलग पोस्ट है मेरा, इसी तरह से ये पोस्ट अलग है। हर एक के नीचे बूस्ट पोस्ट और सी इनसाइट्स एंड एड्स का बटन है। मान लीजिए मुझे ये वाला पोस्ट शेयर करना है जो कि मैंने 11 फरवरी को बनाया है। अब इसमें मेरे पास बटन है बूस्ट पोस्ट और साथ में सी इनसाइट्स एंड एड्स। सी इनसाइट्स एंड एड्स का फ़ायदा ये है कि कितने लोगों ने लाइक किया, कितनों ने कमेंट किया, कितनों ने शेयर किया, इस तरह के कुछ इनसाइट्स आपको डेटा एनालाइज करके आपको मिल जाता है। और बूस्ट पोस्ट से हम अपनी जो पोस्ट है उसको ऐड में यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल माध्यम है किसी भी यूज़र के लिए जो फेसबुक का यूज़र है, ऐड लगाने का बड़ा ही सिंपलेस्ट मेथड है। लेकिन इसकी जो रीच रहती है वो हमारी लिमिटेड रहती है। जो फीचर्स हमने जो जानकारियाँ हमने पिछले सेशन में डिस्कशन की थी उन लिमिटेशन के साथ ये बूस्ट पोस्ट काम करता है। लेकिन अब देखेंगे इसको करते कैसे हैं। मैं इसको क्लिक करूँगा बूस्ट पोस्ट को तो मेरे पास क्रिएट ऐड का एक पूरा का पूरा प्रोसेस खुल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अगर मैंने सेटअप नहीं कर रखी हैं तो मुझे करनी पड़ेंगी, जैसे कि फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ से स्टार्ट ऑथेंटिकेट करके अपना फ़ोन नंबर ज़रूर ऐड करूँगा, तभी वो ऐड को वर्कआउट करेगा। इसके अलावा सबसे पहले आपको कुछ मेन्यूज़ लेफ्ट में दिए हैं, इसके अनुसार आपको सेटअप करना है ताकि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है या आपका जो पोस्ट है उसको आसानी से टारगेट किया जा सके। तो सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करना है। यहाँ ऑटोमेटिक लिया है इसने। तो अभी मैं अगर इसे चेंज पे क्लिक करूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे मेरे गोल के लिए। ऑटोमेटिक था। आप अगर मैसेजिंग चाहते हैं, लोग आपको मैसेजिंग करें, ज़्यादा आपसे इंटरेक्टेड हो मैसेज के जरिए फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। गेट मोर एंगेजमेंट, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको कमेंट ज़्यादा करें, रिएक्ट करें, शेयर करें, तो उसके लिए आप गेट मोर एंगेजमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप किस तरह के रिजल्ट चाहते हैं अपनी बूस्ट पोस्ट से, उनकी कैटेगरी यहाँ पे डिफाइंड है। इनको चुन के आप अपनी बूस्ट पोस्ट कर सकते हैं। आप अगर अपना कस्टमर बेस बनाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करें। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, URL दे देंगे तो वेबसाइट पे विजिटर बढ़ जाएगा। आप इसको चेक करके सेटअप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली क्लाइंट या कस्टमर आपको कॉल करे तो यहाँ पे आप चेक या क्लिक कर सकते हैं। अभी मैं चाहता हूँ, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मोर मैसेजेस चाहता हूँ तो यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ सिंपल, और इसे सेव कर देता हूँ। ये मेरा गोल है। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरे साथ यहाँ लोग इंटरेक्टेड हों मेरी ऐड के साथ तो मुझे मैसेजिंग करें। उसके बाद नीचे की तरफ आप टेक्स्ट जो है वो सेटअप कर सकते हैं अपनी ऐड का। यहाँ क्योंकि मैंने पोस्ट में पहले ही सारी चीज़ें लिख दी हैं, वही चीज़ें यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली फेसबुक ने उठा ली हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास अवेलेबल रहेंगी। इसके अलावा आपके पास एडवांटेज प्लस क्रिएटिव, इसको ऑन करने का फ़ायदा ये है कि फेसबुक स्वयं अपने आप से उन लोगों को आपकी ऐड भेजेगा जो लोग आपकी ऐड में
आपके गोल के अकॉर्डिंग ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो एडवांटेज प्लस क्रिएटिव का फ़ायदा ये रहता है, कहीं ना कहीं फेसबुक उन लोगों के पास आपकी ऐड को लेके जाएगा। अगर मान लीजिए जैसा गोल आपने लिया एग्जाम्पल के लिए वो मैसेजिंग ज़्यादा करें, तो फिर उस तरह के लोग आपके पास आएंगे। ये काम खुद ही फेसबुक तय करेगा। मैसेज टेम्पलेट है, यहाँ पे आप चाहें तो कुछ मैसेजिंग सेटअप कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट उनका यूज़ करके। आप कौन सी ऐप के थ्रू कनेक्ट होना चाहते हैं, इंस्टा के साथ, मैसेंजर के साथ। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैसेंजर सेलेक्टेड है क्योंकि मैंने मैसेज के लिए बोला था। अगर आप व्हाट्सएप अकाउंट यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट कर ले। इस बेस पे आपको यहाँ पे अपना अकाउंट एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा, या आप इंस्टा के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के टूल आपको फेसबुक दे रहा है। आप कौन सी जगह पे मैसेज प्राप्त करना चाहते हैं उसका यूज़ करके आप कनेक्ट कर आप अपने आप को उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो व्हाट्सएप बड़ा अच्छा माध्यम है क्योंकि डायरेक्टली आपके पास सीधा क्लाइंट का नंबर भी आ जाएगा और इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। इस तरह से आप इसको कनेक्ट करवा सकते हैं। पर अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे फेसबुक ने एक छोटा सा एक ऐड कैटेगरी, स्पेशल ऐड कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन दिया है। क्या ये ऐड किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इशू, इलेक्शंस या पॉलिटिक्स के बारे में है? अगर है तो इसको चेक कर ले, अन्यथा ऐसा हो सकता है इस तरह की ऐड आप दें और चेक ना करें तो आपका ऐड ब्लॉक भी हो सकता है। तो स्पेशल ऐड कैटेगरी का ऐड है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है इसमें। अब जो अगला पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है ऑडियंस का, जिसके लिए हम पूरा का पूरा ये फेसबुक नेटवर्क यूज़ करने वाले हैं। फेसबुक के पास करोड़ों लोगों का डेटा है। अब उनमें से कौन से लोग हैं जो आपकी ऐड के लिए काम कर सकते हैं, एक तरह से आपकी ऑडियंस बन सकते हैं या आपके साथ जुड़ सकते हैं, ये चीज़ आप डिसाइड कर सकते हो ऑडियंस के साथ। यहाँ पे ऑडियंस प्लस एडवांटेज सिलेक्टेड है, मतलब इस टूल का यूज़ किया गया है और ऑडियंस डिटेल आप यहाँ सेटअप कर सकते हैं। ऑडियंस प्लस एडवांटेज प्लस ऑडियंस का मतलब ये है कि फेसबुक आपकी हेल्प करेगा ऑडियंस को ढूंढने में, लेकिन ऑडियंस डिटेल्स में आप खुद भी तय कर सकते हैं कि कौन सी ऑडियंस को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। आप देखें यहाँ पे उन डिटेल्स को सिलेक्ट करना है जिसके साथ आपकी ऐड मैक्सिमम लोगों तक पहुँच पाए। सबसे पहले ऑल, आप क्या सभी जेंडर्स के पास ऐड लेके जाना चाहते हैं या मैन या वुमेन के पास? मैं सबके पास लेके जाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा ऐड है वो 18 से लेके 40 साल तक के लोगों के पास जाए, चाहे वो मैन है या वुमेन है। तो यहाँ से मैं इस स्लाइडर को थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ और यहाँ से मैं 40 साल कर देता हूँ। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में इस ऐड को यूज़ किया है। लोकेशन, मैं इंडिया में स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट कर सकता हूँ। अभी मैंने सिर्फ इंडिया को किया है। मान लीजिए मैं अम्बाला को टारगेट करना चाहता हूँ, तो अम्बाला इंडिया, अगर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे अम्बाला हरियाणा इंडिया आ गया है। और यहाँ से होगा क्या कि पर्टिकुलरली मैं अम्बाला को टारगेट कर सकता हूँ। उस अम्बाला को टारगेट करते हुए मुझे कितना किलोमीटर टारगेट करना है वो भी यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ। तो अप्रॉक्सीमेट मेरी जो ऐड चलेगी वो 17 किलोमीटर के अंतर्गत चलेगी अगर मैं कोई लोकल बिजनेस करता हूँ। पर अगर कुछ मैं ऑनलाइन करता हूँ तो फिर मुझे ये नहीं करना है, फिर मुझे अपना प्रॉपर एरिया सेलेक्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे पूरे हरियाणा में ऐड देनी है तो फिर मैं यहाँ से हरियाणा टाइप कर दूँगा ताकि मैं पूरे हरियाणा को टारगेट कर सकूँ ऑनलाइन ऐड के लिए। यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ तो एक पूरा हरियाणा सेगमेंट सिलेक्शन में आ जाएगा। अब मान लीजिए मैं कोई ऑनलाइन कोर्स बेचना चाहता हूँ तो फिर मुझे ये भी नहीं करना, फिर तो मुझे ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी स्टूडेंट मैं चाहता हूँ ले सकता हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं पूरा इंडिया ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी ऐड को 18 से 40 साल के लोगों के बीच में, चाहे मेन है वीमेन है, और पूरे इंडिया को टारगेट कर सकता हूँ अगर मैं कोई स्पेसिफिक कोर्स बेचना चाहता हूँ। आप स्टेट वाइज टारगेट कर सकते हैं, एरिया वाइज टारगेट कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डिटेल टारगेटिंग। अभी तक हमने जो सेटअप किया है, एक एज ग्रुप को सेटअप किया है, एक जेंडर को सेटअप किया है और एक लोकेशन को सेटअप किया है। फोर्थ सेक्शन है डिटेल्ड टारगेटिंग। अब डिटेल टारगेटिंग का मतलब क्या है कि कौन से लोग हों जिनको मैं अपनी ऐड दिखा सकूं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जब मैं क्लिक करता हूँ ब्राउज पे तो 3 ऑप्शन मेरे पास हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। आपको याद होगा शुरू के सेशंस में मैंने इन तीनों के बारे में कंप्लीट जानकारी दी थी। अगर आपने वो सेक्शन नहीं देखा है तो एक बार उसको रिव्यू ज़रूर करें। जो चैप्टर नंबर 4 है या जो सेक्शन नंबर 4 है वहाँ पे इन तीनों के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने दी है। अगर आपने वो सेक्शन देखा है तो एक बार उसको प्लीज़ रिवाइज़ कर लें इस सेक्शन से कंटिन्यू करने के लिए, ताकि आपके पास आसान बना रहे इन सब चीज़ों को समझने के लिए। तो डेमोग्राफिक्स में आपको जो पीपल या जो लोग एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट, हाउस होल्ड या लाइफस्टाइल के हिसाब से तय करने हैं वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। इसी तरह से इंटरेस्ट के आधार पे भी आप लोगों को चुन सकते हो कि उनका इंटरेस्ट क्या है।
और एक्टिविटीज़ कैसी हैं। और तीसरा सेक्शन हमारे पास होता है बिहेवियर के आधार पे भी आप चुन सकते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। अगर कोई मान लीजिए गिफ्ट आइटम को सेल्स करना चाहते हैं तो क्यों ना एनिवर्सरी ऑप्शंस को चूज़ किया जाए, या इसी तरह से यहाँ पे कंज्यूमर क्लासिफिकेशंस दी हुई हैं, डिजिटल एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपके पास इतने ऑप्शन आगे बढ़ते चले जाते हैं कि आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई गिफ्ट आइटम सेल करता हूँ, एग्जाम्पल है, तो आने वाले 61 से 90 दिन के अंतर्गत जिनका एनिवर्सरी है उनको मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास उन लोगों के पास ये ऐड जाना शुरू हो जाएगा जो लोग मेरी ऑडियंस का पार्ट हैं और जो आने वाले समय में 60 से 90 दिन के अंदर जिनका एनिवर्सरी अवेलेबल है। तो कहीं उनको कोई अगर गिफ्ट लेना है तो अगर मेरी ऐड जाएगी तो हो सकता है मेरे प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड हो जाएं। इसी तरह से नीचे की तरफ और बिहेवियर दिए गए हैं, मोबाइल डिवाइस यूज़र है, कंज्यूमर क्वालिफिकेशन है और डिजिटल एक्टिविटीज़ हैं। ये सब चीज़ें मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मैं इसको सिलेक्ट करने का एक ऑप्शन और बता रहा हूँ। डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर को सिलेक्ट करने के लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक बार उसका यूज़ आपको करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ मैंने अपना चैट जीपीटी ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ, आई वांट टू सेल स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑनलाइन इन इंडिया यूजिंग बूस्ट पोस्ट, प्रोवाइड मी डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर फॉर दिस। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो चैट जीपीटी मेरे लिए उन डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर को ढूंढेगा जिनको सेलेक्ट करके मैं आसानी से अपना कोर्स बेच सकता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे इसने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं। सबसे पहले डेमोग्राफिक में लोकेशन इंडिया पहले ले लिया, 16 से 45 साल इसने स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स इत्यादि लिए हैं। मैंने 18 से 40 साल का लिया था। जेंडर ऑल है, इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेजेस सेलेक्ट की जा सकती हैं। इंटरेस्ट वे, अब देखिए डेमोग्राफिक में तो ये आ गया, ठीक है, ये सारा हम ऑलमोस्ट सेलेक्ट कर चुके हैं। इंटरेस्ट में क्या क्या इंटरेस्ट हो, स्पोकन इंग्लिश का इंटरेस्ट हो, इंग्लिश ग्रामर का इंटरेस्ट हो, ऑनलाइन लर्निंग का इंटरेस्ट हो। अब आप अगर इस तरह की चीज़ें वहाँ ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। आइए देखते हैं कैसे। हो सकता है सारी टर्म्स ना मिले, लेकिन काफ़ी हद तक टर्म्स आपको मिलेंगी। उसके आधार पे आप उन लोगों के पास जा पाएंगे जो लोग आपसे जुड़ के इस प्रोसेस को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ सबसे पहले मैं इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेमोग्राफिक ऑलमोस्ट हम डेमोग्राफी की बात करें तो ऑलमोस्ट हम लोग ऊपर की तरफ बता चुके हैं इन्फॉर्मेशन, लेकिन जब बात करते हैं इंटरेस्ट की तो मैं इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश कर देता हूँ। हो सकता है सेम टर्म ना मिले आपको, मिलती जुलती टर्म मिल जाए, तो इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ से ले लेता हूँ। तो जो लोग इंग्लिश में इंटरेस्टेड होंगे, नॉर्मल सी बात है, वो स्पोकन इंग्लिश में इंटरेस्टेड होंगे। इस तरह से ऑनलाइन लर्निंग में, अगर ऑनलाइन लर्न इंग्लिश ऑनलाइन में यहाँ सेलेक्ट कर लिया मैंने इसको, तो इस तरह से मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट शो करने, जो इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फाइनली नीचे की तरफ आऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे बिहेवियर ऑप्शन आ जाएगा, पीपल वो एंगेज विद ऑनलाइन कोर्सेज। मैं यहाँ से सीधा कॉपी कर सकता हूँ इसको। वैसे मैं आपको बता दूं, जब आप यहाँ टाइप करते हैं कुछ भी तो यहाँ पे भी नीचे की तरफ देखें इंटरेस्ट लिखा आएगा, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक आप कौन से पार्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अभी फाइनली मैं इसे यहाँ पे बेसिक चीज़ें सेटअप करके अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ यहाँ से और सेटिंग्स कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें नीचे काफ़ी सारे यहाँ पे बिहेवियर दिए हुए हैं। जिस तरह का बिहेवियर मेरे इस पार्ट में सिलेक्शन में आता है उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी फाइनली मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और इसके बाद में इसको तो जो भी सेटिंग्स मुझे करनी है उसके बाद मैं यहाँ पे सेव ऑडियंस कर देता हूँ। जैसे सेव ऑडियंस करूँगा मेरी जो ऑडियंस सेटिंग्स है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने अपनी जो ऑडियंस को सेटअप किया है और इसके लिए मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल भी किया है। थोड़ी सी नीचे की तरफ आते हैं तो अब आता है ड्यूरेशन, कब से कब तक आप ये ऐड चाहते हैं। 7 दिन की ऐड चाहते हैं, 10 दिन की चाहते हैं, जैसा भी टाइम यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। कब से कब इसका डेट एंड हो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास करेंसी कौन सी है, यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ। अमाउंट रुपीज़ में मुझे सेटअप करना है तो इंडिया में पहले से यहाँ सेटअप है, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। और यहाँ INR अवेलेबल हो गया है यहाँ पे और 1680 रुपये ये मुझे दिखा रहा है। अगर मैं अमाउंट कम करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं अमाउंट कम भी कर सकता हूँ। थोड़ा सा ये नीचे की तरफ मेरे पास ऑप्शन है, यहाँ 800 रुपये के हिसाब से मुझे एस्टिमेटेड इतने रिजल्ट्स यहाँ अप्रूव हो सकते हैं। यानी कि एक तरह से देखें 4500 लोगों से लेके 12500 लोगों तक ये ऐड मेरा चला जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे आपके पास दूसरी तरफ भी दिखाई गई है कि टोटल बजट क्या है, उसके बाद GST जो है वो अलग से लगता है और टोटल अमाउंट जो है वो आपका चार्ज होगा। ये सब करने के बाद आपके पास
इन सब चीज़ों के अलावा आप प्लेसमेंट सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप प्लेसमेंट में कहाँ अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट अगर आप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फेसबुक चूज़ करेगा कौन सी ऐड कहाँ बेहतर तरीके से परफॉर्म करती है। क्या उसे फेसबुक पे दिखाना चाहिए, इंस्टा पे दिखाना चाहिए, या ऑडियंस नेटवर्क, जो लोग फेसबुक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं वहाँ पे क्या ये ऐड दिखाना चाहिए। मैं अभी इसे ऑफ़ करता हूँ तो डायरेक्ट भी यहाँ से मैं सेलेक्ट ऑन ऑफ कर सकता हूँ। मैं इंस्टा पे ऐड नहीं दिखाना चाहता, मैसेंजर पे नहीं दिखाना चाहता, तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ यहाँ से। मैं चाहता हूँ अभी इंस्टा पे भी ऐड आए, या तो मैं इसे चेक कर सकता हूँ, नहीं चाहता तो फिर ये अनचेक कर सकता हूँ। मैं अगर चाहता हूँ इंस्टा पे ऐड आए तो चेक कर सकता हूँ, अदरवाइज़ अनचेक रख सकता हूँ। जैसे जैसे आप ये सब करेंगे साइड पे आपके पास यहाँ इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहेगी। फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो है पेमेंट मेथड। आपको पेमेंट का डिटेल यहाँ से सेटअप करना है। आप इसे ऐड करें, जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इंडिया में है यूपीआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है। मैं यूपीआई ले लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। सिंपलेस्ट मेथड है यूपीआई पे करने के लिए। आप डेबिट क्रेडिट कार्ड भी जोड़ सकते हैं, नेट बैंकिंग का यूज़ भी कर सकते हैं आप। तो कुछ प्रोसेसिंग के बाद मेरे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ से कंट्री रीजन आप ले सकते हैं। मैं यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ चंडीगढ़। और फिर क्या आप अपने लिए ऐड परचेज कर रहे हैं या किसी दूसरे बिजनेस के लिए। तो अभी मैं अपने बिजनेस के लिए कर रहा हूँ तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। जीएसटी ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर से सेव। अब फाइनली मुझे पे करना है, जो मेरा अमाउंट था उसके अकॉर्डिंग मुझे पे करना है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो 944 रुपये मेरे पास टोटल थे। मैं 1000 रुपये ऐड कर सकता हूँ, नेक्स्ट करूँगा यहाँ से। अब मेरे पास स्कैन कोड आ गया है। जैसे ही मैं यहाँ पेमेंट करूँगा उसके पश्चात मेरा जो ये पोस्ट है वो बूस्ट होना यानी कि एडवर्टाइजमेंट में चला जाएगा। एक बार एडवर्टाइजमेंट में चला जाएगा तो वहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ कि कहाँ कहाँ ये ऐड पहुँचा है सी इनसाइट्स के ज़रिए। तो ये तरीका है जिसमें मैंने बेसिक से लेके लास्ट तक आपको बूस्ट पोस्ट का बताया है। कोई भी यूज़र जो नॉर्मल यूज़र है, कोई भी यूज़र जो एक नॉर्मल यूज़र है फेसबुक का, वो इसका प्रयोग करके अपनी ऐड को आगे तक लेके जा सकता है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोफेशनल टूल्स नहीं रहते। प्रोफेशनल टूल्स की जानकारी हम आने वाले सेशंस में लेने वाले हैं। धन्यवाद।